भारत में बहुत तेजी के साथ फैल रहा है और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसके भी लक्षण पूरी तरह से ऑलमोस्ट वही हैं जो सर्दी खांसी जुकाम या जो सर्दियों के वक्त होने वाले वायरल फीवर या आम तबीयत खराब का होता है। इसलिए दोनों के बीच में फर्क कर पाना बहुत मुश्किल है और बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं चल पा रहा है कि उन्हें वास्तव में वायरस ने इन्फेक्ट किया है या उन्हें सामान्य सर्दी जुकाम और बुखार है। खैर, दोनों ही केस में इसका उपाय तो होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि अगर सामान्य है तो आप उसे नजरअंदाज कर दें। और यह भी सवाल उठता है कि इस वक्त में क्या ये सामान्य सर्दी बुखार भी आप ले सकते हैं या ये आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर करेगा और हो सकता है वायरस की चपेट में जब आप आए तो ज्यादा बुरी तरीके से आ जाएं। तो यही आज का बड़ा प्रश्न होगा और इस प्रश्न पर चर्चा करने के लिए और तमाम बातों को जानने सुनने और समझने के लिए आज हमारे साथ एक खास पैनल है। मैक्स हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर आशुतोष शुक्ला, आयुर्वेद में एमडी डॉक्टर मोहित कौशिक और न्यूट्रिशनिस्ट विधि चावला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम शुरुआत डॉक्टर शुक्ला आपसे करते हैं कि सबसे बड़ी समस्या अगर इन दिनों कोई है कि उत्तर भारत तो छोड़िए, नीचे तक अगर मैं बात करूं, मुंबई जैसे शहरों में भी इन दिनों मौसम ठंडा है और इतना ठंडा कि लोगों को बीमार कर सके, 12 डिग्री 10 डिग्री 13 डिग्री के बीच में। और काफी लोग उत्तर भारत में भी और देश के अन्य हिस्सों में इस समय सर्दी जुकाम बुखार इसका शिकार हो रहे हैं। लेकिन सेम टाइम पर जो ओमिक्रॉन है लगभग यही सिम्टम्स लेके आ रहा है। क्या कोई तरीका है या आप लोग किस तरीके से देखते हैं कि किसी व्यक्ति को ये सर्दी जुकाम है मामूली या फिर ये वायरस का ही शिकार हो गए हैं? बिल्कुल ठीक बोला आपने। शुरू में कॉमन कोल्ड और ओमाइक्रॉन के सिम्टम्स लगभग सिमिलर ही होते हैं, जैसे कि गला खराब, बॉडी एक्स, बुखार, खांसी, और इन दोनों में फर्क करना बड़ा मुश्किल होता है शुरू में। और स्पेशली जब हम तीसरी वेव कोविड की थ्रू नजरअंदाज कर रहे हैं, इसमें जरूरी यह है कि अपने सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, बल्कि अपने फिजिशियन या डॉक्टर से सलाह करें और अर्ली टेस्ट करवाएं। क्योंकि अब ओमाइक्रॉन के लिए पहले 4-5 दिन में अगर हम इलाज शुरू करते हैं तो बढ़िया रिजल्ट्स मिल रहे हैं और टाइमली ट्रीटमेंट करने से पेशेंट आउटकम्स आर मच बेटर। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू बी इन टच विद योर फिजिशियन और थ्रोट स्वैब या रैपिड एंटीजन टेस्ट जितनी जल्दी करा सके उतना बेहतर है। और कई बार लोग सोचते हैं कि ये जुकाम है, ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में। आज की डेट और टाइम में ये सही नहीं है। उसको ठीक से टाइम से इलाज कराना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ओमाइक्रॉन के बाद में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो अभी हमें पता नहीं है। धीरे धीरे करके सामने पिक्चर क्लियर होगी। जी, तो डॉक्टर कौशिक, क्योंकि आप आयुर्वेद से ताल्लुक रखते हैं, बहुत सारे लोग आयुर्वेद में भी विश्वास करते हैं, तो क्या लोग आपके पास पहुंचते हैं इस उम्मीद में कि चलिए हमें कोई आप काढ़ा दे देंगे, कोई ऐसी चीज दे देंगे तो हमें कुछ टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है? या आपका भी सजेशन ऐसे में यही रहता है कि जाइए, अगर क्लियरिटी नहीं है तो एक बार पहले टेस्ट ही करा ले? देखिए, आज के समय में सामान्य सर्दी खांसी जुकाम हो या कॉमन कोल्ड हो या ओमिक्रॉन हो या कोविड का कोई भी केस हो, तो हम लोग का भी सबसे पहले रिकमेंडेशन यही रहता है कि पहले आप जाकर के अपनी जांच कराएं। ये देखें कि आपको कहीं ये वायरल तो नहीं है, कहीं ओमिक्रॉन का कोई नया वर्जन तो नहीं आ रहा है, या एक कोई नॉर्मल कफ एंड कोल्ड है। तो हमारे प्रोटोकॉल, हमारे प्रोसेस पहले ये रहता है, पहले जांच फिर उसके बाद इलाज। एंड यस, आयुर्वेद में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम बेसिकली हजारों सालों से नॉर्मल वायरल में, कफ में, कोल्ड में और पर्टिकुलरली इन सर्दियों में यूज करते हैं। जैसे कि अभी सर्दियां हैं, नॉर्मल कफ एंड कोल्ड है, तो चाहे वो केस कोई भी हो, चाहे वो ओमिक्रॉन का केस हो या नॉर्मल कफ कोल्ड का केस हो, जांच कराने के बाद हम लोग, हमारा मोर और लेस हमारा जो प्रोसेस होता है वो सेम ही होता है। इसमें हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, एंटीवायरल ट्रीटमेंट जो आयुर्वेद में जड़ी बूटियां बताई गई हैं। कई सारी जड़ी बूटियां जैसे गिलोय, तुलसी, ब्लैक पेपर, काली मिर्च और पिपली जैसे लॉन्ग पेपर, तो ऐसी कई सारी जड़ी बूटियों का प्रयोग हम करते हैं जिससे पेशेंट को जल्दी राहत मिलती है। और चाहे वो ओमिक्रॉन का केस हो चाहे नॉर्मल कोल्ड का केस हो, दोनों में हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और ये प्रोसेस हम आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से आयुर्वेद में फॉलो कर रहे हैं और ये सब चीजें आपको अपने घर की रसोई में मिल जाएंगी। बिल्कुल, तो इस पर डॉक्टर साहब आपसे डिटेल में चर्चा हम करेंगे ही, लेकिन मेरा एक शुरू में एक रेफरेंस क्वेश्चन था कि क्योंकि सबसे पहला कंसर्न इस समय ये आता है, विधि जी हालांकि आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं क्या, लेकिन सीधे लोग आपके पास भी तो नहीं पहुंच जाते इसी अंदाज में?
हाँ जी, जी मैं आपकी पूछ रहा बात clear नहीं आई। जी 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 मैं फिर से यही पूछ question रहा था repeat कि करेंगे? सीधे लोग आज